प्रदेश में कल यानी 17 जनवरी से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इस अभियान का मकसद स्कूल की तर्ज पर घर पर ही पढ़ाई करने का है। इस अभियान के तहत पहली से 8वीं क्लास के बच्चों को घर पर पढ़ाई कराई जाएगी। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत घंटी और थाली बजाने के साथ होगी। परिजन सुबह 10 बजे और दोपहर 1 बजे घंटी या थाली बजाएंगे, यानी कि एक पूरा स्कूल जैसा जो माहौल है वो देने की कोशिश की जाएगी। और इसमें जो घर के बड़े हैं वो मेंटर्स के तौर पर बच्चों का सहयोग करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की चिंताजनक परिस्थितियों को देखते हुए भले ही स्कूल बंद करा दिए हों, लेकिन 17 जनवरी से सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। और इसमें घर वाले ही छात्र छात्राओं के मेंटर्स की भूमिका में होंगे और इससे बच्चों को घर में ही स्कूल जैसा वातावरण निर्मित करके उनके लिए एक शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। वहीं इस अभियान में घंटी और थाली बजाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर इस पर सवाल उठाए हैं। जयवर्धन सिंह ने लिखा है कि घर में बर्तन बजने का अर्थ कलेश ही होता है, लेकिन शिक्षा, मान्यता, योग्यता सब नतमस्तक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र के जो संचालक हैं उनके जरिए घर पर ही जो विद्यालय है वो कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें पहली से 12वीं तक के बच्चों को घर का एक ऐसा माहौल मिले जो स्कूल जैसा हो। और उसके लिए घर के जो बड़े हैं वो एक मेंटर्स के तौर पर काम करें और बच्चों को वो पूरा माहौल दे जैसा स्कूल में मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पढ़ाई के जो टिप्स हैं रेडियो और व्हाट्सएप के जरिए भी प्राप्त होंगे और व्हाट्सएप के जरिए जो जरूरी नोट्स हैं वो भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस और बीजेपी से। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। धनोपिया जी से हम सवाल उठाना चाहेंगे, उनसे पूछना चाहेंगे। धनोपिया जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नए कार्यक्रम को लेकर? 17 तारीख से जो ये घर पर स्कूल जैसा माहौल बनने वाला है, हमारा घर हमारा विद्यालय, क्या कहेंगे आप? घर जैसा माहौल कैसे बन सकता है? स्कूल और घर आवश्यकता क्या बच जाएगी? निश्चित आज कोरोना की महामारी है। उस कोरोना की महामारी के दौरान बच्चों को घर पर शिक्षा करने के लिए आपने एक छूट दी है, अच्छी बात है। तो ये कौन सा तरीका है? थाली बजाइए, घंटी बजाइए और ये सब करिए, ये तो सब अंधविश्वास की बातें हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में इस बात की भावना पैदा करना चाहिए, शिक्षा के प्रति कैसे जागृत हो। इसे थोड़ी घंटी बजाने से भी फर्क पड़ेगा, घंटी का कोई माहौल बनेगा। मैं समझता हूँ ये तो अंधविश्वासता है और भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह अंधविश्वासों में जी रही है। इससे पहले एक मंत्री कहती थी कोरोना के लिए तावीज बांध दीजिए, कोरोना नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा अच्छा अंत्योदय हवन कीजिए, कोरोना नहीं होगा। तो इस तरह के लोग हैं, इनके बारे में मुझे आश्चर्य होता है बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि हमारी मान्यताएं हैं कि घरों के अंदर, जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा है कि बर्तन की अगर बहुत ज्यादा आवाज आती है तो ये माना जाता है घर में विवाद हो रहा है, कलेश हो रहा है। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सबसे कोई बड़ा होगा। शिक्षा घर पे दें, उसके लिए प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, उस सब के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की कार्यक्रमों को थाली बजाइए, घंटी बजाइए, लोटा बजाइए, ये सब चीजें बहुत ही गलत है, अंधविश्वासी है। मैं इनका विरोध करता हूँ। हितेश जी, क्या कुछ कहेंगे कि आखिर पढ़ाई करानी है तो करवाइए, फिर ड्रामे की क्या जरूरत है? क्या कहेंगे विपक्ष के इस सवाल पर आप? देखिए, कांग्रेस के नेता तो देश का मजाक उड़ाने पे ही तुले हैं। आपने देखा होगा खुद जयवर्धन सिंह जी विदेश से पढ़ के आए। जितने नेता हैं सब अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। अपने घर में इलाज की जरूरत है तो दुनिया का सबसे बेहतर इलाज लेने बाहर जाते हैं। लेकिन वही शिक्षा यदि एंड्रॉइड फोन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तो इस कठिन युग में बच्चों को देना चाहते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये तो चाहते ही कि गरीब आदमी, सामान्य आदमी वैसे ही बना रहे और इनके घर फल फूलते रहे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनका, आप बताइए ना, जयवर्धन सिंह इनके बच्चे कहीं पढ़ते दिखे आपको? ये खुद कहीं पढ़ते दिखे आपको? किसी प्राइमरी स्कूल होशंगाबाद, इटारसी या भोपाल, राजगढ़ में कहीं पढ़ते हो? कभी सुना आपने? तो ये लोग तो सब गरीबों का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं।
लेकिन शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार आम आदमी के साथ इस कठिन दौर में भी मजबूती से खड़ी है। इन्हें अपना काम करने दीजिए, मजाक उड़ाने दीजिए। हम लोगों के साथ खड़े होकर 2-2 साल हो गए साहब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो हम उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहते हैं। हम घंटी भी बजाएंगे, थाली भी बजाएंगे, ये मजाक उड़ाते रहें, हम बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। जी धनोपिया जी, आपका भी धन्यवाद। वाजपेयी जी, आपका भी धन्यवाद। तो हमने जिस तरह से सुना कि कांग्रेस का यही कहना है कि इस सब अंधविश्वास की क्या आवश्यकता है, वहीं बीजेपी का भी यही कहना है कि हमें घंटी भी बजानी है, थाली भी बजानी है और अपना काम भी करना है। जो कोई कुछ कह रहा है तो उसे कहने दे। फिलहाल खबर यही है कि कोरोना के इस काल के अंदर जब बच्चे घर पर रहकर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो ऐसे में घर पर ही, घर के माहौल में ही स्कूल को शुरू करने की एक अलग कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है सरकार 17 जनवरी से। तो घर पर ही एक हिस्सा स्कूल जैसा बनाया जाएगा और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक जो है बच्चों की पढ़ाई करवाई जाएगी और जिसमें घर के बड़े हैं वो मेंटर्स के तौर पर भूमिका निभाएंगे।